बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, आप लोगों के पास मैट्रिक्स बोलते हैं कि जब आप लोग कोई एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। आप लोगों के पास आ गया जी, ये हो गया आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसमें आपके पास आ गया 1 2 3 A B C, ये आपके पास क्या हो गया, मैट्रिक्स। अब हर एक चीज़ का नाम होता है, तो मैट्रिसेस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ होती है। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, 1 2 3 ABC, जो कि विद द हेल्प ऑफ आपके पास ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड हो जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स में ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर में आप लोग याद रखना, ऑर्डर या डायमेंशन एक ही चीज़ को बोलते हैं। जब आपके पास ऑर्डर की बात होती है तो याद रखना ऑर्डर कैसे लिखते हैं या डायमेंशन कैसे लिखते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखी जाती है और नंबर ऑफ़ कॉलम पहले बाद में लिखे जाते हैं। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं। जो अरेंजमेंट आपके पास हॉरिजेंटल हुई हुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं रोज़। ठीक हो गया, तो आपके पास 2 रोज़ हुई क्योंकि 2 आपके पास हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। एक आप लोगों के पास ये और एक आप लोगों के पास ये है, तो 2 रोज़ हो गई। तो ऑर्डर में हम लोग रोज़ को अगर मेंशन करें तो 2 रोज़ हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम, तो कॉलम गौर से देखो तो एक फर्स्ट कॉलम C1 C2 एंड C3, तो कितने कॉलम हुए, ये आपके पास 3 कॉलम्स हुए। तो आपके पास आगे लिखोगे बाय, क्योंकि लिखने का तरीका ये है कि 2 बाय, उसके बाद ऑर्डर में हम लोग कॉलम लिखेंगे। तो कॉलम कितने आए थे हम लोगों के पास, 3। तो ऑर्डर क्या बन गया आपके पास, 2 बाय 3। ए मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर में क्या आया, 2 बाय 3 ऑर्डर आया। डायमेंशन क्या आई आपके पास, 2 बाय 3 आई। अब सारी जो टाइप्स हैं वो आपके पास ऑफ कोर्स ऑर्डर पे ही डिपेंड करेंगी। तो आपके पास सबसे पहले रो मैट्रिक्स आ जाती है कि क्या होती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर पेयर जो हो वो 1 बाय कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी मतलब 2 3 4 5, कॉलम बेशक चेंज हो, रोज़ फिक्स रहें, तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 बाय 1 1 बाय 2 1 बाय 3, मतलब ऑर्डर में रोज़ फिक्स हो, मतलब एक ही ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। लाइक आपके पास आ जाए कोई मैट्रिक्स है A 1 2, इसमें रोज़ कितनी हुई फिर 1 और कॉलम कितने हुए 2, तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर हुआ, तो ये आपके पास क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो आप लोगों के पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होना चाहिए, अब रोज़ कितनी भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलम फिक्स होना चाहिए। कॉलम आप लोगों के पास एक ही है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें कॉलम एक हो और रोज़ लातादाद हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। 2 रोज़ हैं, गौर से देखो तो 2 रोज़ हैं, यहाँ पर 2 रोज़ हैं, R1 और R2। कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो आप लोगों के पास इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर या तो 2 बाय 3 हो, फिक्स है, 3 बाय 2 हो, इन दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लाइक A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ रहा है, रो देखो गौर से, तो 2 रोज़ आ रही हैं, तो ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 बाय आगे लिखो। अब इसके कॉलम चेक करते हैं कितने, 1 2 3, तो कितने इसका कॉलम आ रहे हैं, 3 आ रहा है। तो ये आप लोगों के पास सेटिस्फाइड कर रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को, तो आपके पास क्या आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, अब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन है कि जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम हों, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें या ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आप लोगों के पास क्या हो, जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप लोगों को याद रखना है कि जिसमें उसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है वो 1 1 हो, बाकी एलिमेंट्स उसके 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है आई, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं इनको डायगोनल एलिमेंट्स, जो एक वर्टेक्स और लास्ट वाला जो कोना होता है इन दोनों को आपस में ये जो लाइन मैं इस पर ड्रॉ कर देती हूँ इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है ये आपके पास कौन सा हुआ, डायगोनल हुआ। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं अगर वो फिक्स है कि वो 1 1 हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर 1 1 के अलावा कोई और इसमें एलिमेंट्स आ जाएं, लाइक आपके पास आ जाता है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आ जाए और यहाँ 0 मैं लिख देती हूँ, तो ऐसा मैट्रिक्स जो 1 1 के अलावा कोई और एलिमेंट यहाँ पर आपके पास सेम आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कि 1 1 के अलावा कोई अगर सेम आ रहा है तो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। फिर क्वेश्चन अराइज होता है जी आपके पास कि स्केलर मैट्रिक्स तो चलो 1 1 के अलावा कुछ आ जाए, कि अगर कुछ इसके अलावा डिफरेंट आता है, लाइक आपके पास यहाँ आ जाए 1, यहाँ आ जाए -2, यहाँ आ जाए 0, यहाँ आ जाए 0, कि सेम ना हो डिफरेंट हो, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। फिर आपके पास अगर ऐसी कंडीशन हो कि सारे एलिमेंट्स 0 हों, ठीक हो गया, सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, कि जिसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 आ जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, कि हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 5 -6, आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम लोग इसके ऊपर स्मॉल टी डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका अगर ट्रांसपोज लें तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो उनको नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये देखो रो थी तो इसको मैंने कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो है आपके पास 5 एंड -6, तो इसको कॉलम बना दे 5 और कॉलम की पोजीशन सेम उसी जगह पे लिखो -6। तो ये इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेके इस फॉर्म में ले आए हैं। जो नंबर ऑफ़ रोज़ थी उनको नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर लिया। ये आप लोगों के पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक में आप लोगों के पास याद रखना कि जो इसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, अब इसका ट्रांसपोज लें तो ये नंबर ऑफ़ रो को नंबर ऑफ़ कॉलम बना देंगे, ठीक है, और इस नंबर ऑफ़ रो को भी कॉलम बना देंगे। गौर से देखो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसको ट्रांसपोज लिया तो दोबारा यही आ गया। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि ट्रांसपोज लो तो वही आपके पास दोबारा मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, जो लास्ट इसकी जो टाइप है वो है स्क्यू। माइंड में रख लो कि माइनस का साइन आ जाता है। डेफिनेशन सिमेट्रिक की रहती है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन में क्या आ जाता है कि जब हम लोग उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर जो होता है वो किस में आता है, वही मैट्रिक्स आता है और साथ में माइनस आ जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे मैट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ, फिर ट्रांसपोज लो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। स्क्यू में क्या होता है, ट्रांसपोज लो तो साथ में नेगेटिव साइन आ जाता है, बाकी वही रहता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। पहले हम लोगों ने रो मैट्रिक्स, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, आइडेंटिटी, स्केलर, डायगोनल, नल, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम लोगों ने आज पढ़ा। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू डैश या ए इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक के, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोगों से कोई पूछ ले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो आगे उसकी डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कि ट्रांसपोज लेने से आंसर वही आ जाता है। होप सो तुम लोगों को मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स का पता चल गया होगा डिटेल में। आप लोगों को कुछ और टॉपिक्स या कुछ आपने सेपरेट कुछ समझना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।